हेलो एंड वेलकम टू द शलाका शो। आज का हमारा टॉपिक है नाइट फॉल यानी कि स्वप्न दोष। और स्वप्न दोष का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप में कोई दोष है, ना ना ना, नॉट एट ऑल, कि आप में कोई ये दोष है वो दोष है, अब ये टोटका करो, ये उपाय करो, नन ऑफ दैट। ओके। एंड नाइट फॉल का मतलब ये नहीं है कि आप रात में नाइट में सोते सोते बेड से फॉल हो गए और उसको नाइट फॉल कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्वप्न दोष उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नो एक्सपर्ट हियर, इट्स जस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। और क्योंकि मुझे इतने कॉल्स आते हैं लोगों के, उनके इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल, फिजिकल, तो ये सब सुन के मेरा दिमाग बहुत खुल गया और मेरे पास काफी कुछ सोल्यूशंस आ गए। ओके। सो स्वप्न दोष क्या होता है? मतलब ये वही है, किशोरावस्था के शुरुआती वयस्क वर्षों में ये घटना घट जाती है। जी हाँ। और इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि आपके दिमाग में दिन भर कुछ ठरक चल रहा है। जी हाँ। अगर आपकी सोच थोड़ी ठरकी हो और अगर आप में तनाव है, स्ट्रेस है, बहुत दिन से आपने खेल कूद उठा पटक वो सब नहीं किया है और फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं की है, तो ये स्वप्न, मतलब कि रात में स्वप्न का मतलब सपना, ड्रीम्स। ओके। तो ये रात में सपना देखते देखते ये एक्टिविटी, ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री पिचकारी एक्टिविटी ये रात में हो जाती है। जी हाँ। और इसी को हम स्वप्न दोष कह देते हैं। और नाइट फॉल में भी कुछ आप सोचते रहते हैं दिन भर और फिर रात में वो आपके सबकॉन्शियस में प्ले होने लगता है और फिर कुछ फॉल हो जाता है, फिर आप उसको नाइट फॉल कहते हैं। लेकिन हाँ, आप प्लीज स्कैंडलाइज मत होइए, ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं है, ना ही इसमें कोई शर्म वाली बात है। डू नॉट फील गिल्टी कि ओ माय गॉड ये रात में क्या हो गया, सोते सोते मतलब चड्डी गीली हो गई, अब मुझे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। ये सब सोचने की बात नहीं, क्योंकि स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल बहुत ही नॉर्मल चीज है। ऑब्वियसली आप ये दिन दहाड़े स्वप्न दोष आपको नहीं होना चाहिए, मतलब डे फॉल या ऐसे जागते हुए कॉन्शियस स्टेट में ये नहीं होना चाहिए। ये बस इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हो जाता है आपके साथ रात में, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है लोगों के लिए। ओके। हालांकि इसमें कोई घबराने की, शर्माने की कोई बात नहीं है, लेकिन कई कॉल्स मुझे आते रहते हैं, लोग ये बोलते हैं कि ये इतना रेगुलरली हो रहा है कि हमें पता नहीं इसको रोका कैसे जाए। तो इसके कुछ उपाय हैं, कुछ घरेलू नुस्खे हैं। जैसे कि आप रात में सोते समय कुछ भी टाइट ना पहनिए, मतलब कि आप टाइट चड्डी ना पहनिए, क्योंकि क्या होता है, इससे आपके गुप्त अंग का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तनाव बढ़ता है, वहां टेंशन हो जाता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये वीर्यपात कुछ कभी भी हो सकता है। और आइडियली देखा जाए तो जैसे हमें बचपन में कहा जाता था कि सोते समय यूजुअली आपको चड्डी नहीं पहनना चाहिए जी, चड्डी कच्चा आप त्याग दे सोते समय। हाँ, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप ऊपर कुछ ना नीचे कुछ ना पहने, आप शॉर्ट्स पहनिए, पजामा पहनिए, लेकिन अंदर चड्डी, लंगोट ये सब अवॉइड करिए पहनना। हाँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि तनाव और टेंशन बढ़ता है तो ये हो जाता है, क्योंकि आप अब पता नहीं दिन भर आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जमाना ही इन सब का है ना। लोग बस आजकल बहुत ही मेंटालिटी काफ़ी ठरकी मेंटालिटी हो गई है लोगों की, और तो ये सब ही उसका रिजल्ट है। आप दिन भर अपने कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, कुछ आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, तभी जाके ये सब थोड़ा कंट्रोल होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि रुक जाएगा, लेकिन तभी जाके थोड़ा कंट्रोल होगा। दैट्स ऑल आई एम सेइंग फॉर नाउ। बस थोड़े से विल पावर और लाइफस्टाइल चेंजेस की आपको जरूरत है। जैसे देखिए, ये जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब प्यूबर्टी होता है, किशोरावस्था आती है, तो ये नॉर्मल, नेचुरल होता है। लेकिन जब आप वयस्क बन जाते हैं, व्हेन यू आर अडल्टिंग एंड एवरीथिंग, थोड़े से आप विल पावर रखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए। अब जैसे कि अगर आपकी शादी हो गई है और तब ये हो रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसका मतलब कि आप ज्यादा खेल कूद, उठा पटक, कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, तो आप वो कीजिए। आई नो, आई अंडरस्टैंड, कपल्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं और कई दिन एक दूसरे से रूठे रहते हैं, लेकिन आप ये रूठना मनाना छोड़ के रेगुलर होइए अपने वैवाहिक जीवन में। आप थोड़ा रेगुलर होइए तो आपको ये कम होगा। ओके। और जो लोग सिंगल हैं उन्हें ये ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वही है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, और तो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, उस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं है, तो उनके साथ ये ज्यादा हो जाता है।
तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड ऑल्सो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, तो ये भी एक रिजल्ट है ये नाइटफॉल का, यानी कि स्वप्न दोष का, क्योंकि आपके बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट दैट, ये इनवॉलेंट्री है, बॉडी में कंट्रोल ही नहीं है, सोते सोते कांड हो जाता है। तो आप थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस अपना कीजिए। ओके, हुज कॉलिंग? हेलो, शलाका हियर। बहुत ज्यादा हो रहा है गर्मी। ओ ओके ओके, आई थिंक आप में बहुत ज्यादा बॉडी हीट है, तो ये हीट रास्ता ढूंढ रही है निकलने के लिए, और फिर ये ज्यादा हो रहा है। तो आपको अपने बॉडी को सबसे पहले तो कूल डाउन करना होगा। कूल डाउन यानी कि आप थोड़ी कूलेंस लीजिए, कूलिंग एजेंट्स अपने बॉडी में डालिए, जैसे कि आप रेगुलरली आंवला, गूसबेरी, उसका जूस पीजिए, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। आप एनीथिंग जो गर्म होता है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा मत खाइए, पोषण कंट्रोल कीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, और हालांकि आपको गर्म चीजों से, गर्म पदार्थों से दूर रहना है। आप सोने के पहले थोड़ा सा ये वार्म शावर लीजिए, गुनगुने पानी से नहाइए। व्हाट? मूड बन जाता है? ओ माई गॉड, देन इन दिस केस आई रियली कांट हेल्प यू, क्योंकि अगर आप मुझे कॉल करके ये बोल रहे हैं कि आपका ज्यादा होता है ये सब, और वार्म शावर में आपका मूड बन जाता है, तो फिर व्हाट, आई थिंक आप क्या बोलेंगे, आपने महारत हासिल कर ली है, इसका मतलब कि नाइटफॉल में। और तो आपको आई थिंक ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये फालतू फुद्दू कंसर्न्स के साथ मुझे फोन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ही के पास सोल्यूशन है और आप उसे नहीं कर सक रहे हैं, तो मैं इसमें कोई मदद मेरी तरफ से नहीं होगा। ओके, सो नाउ यू शट अप। जैसे कि आपने देखा कैसे कैसे कॉलर फोन कर रहे हैं कि हो भी रहा है, कंट्रोल भी करना है, लेकिन शावर में जाते हैं तो और करने का मन करता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये मतलब कि यूथ कहां जा रही है, हमारा देश कहां जा रहा है। मतलब लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, और यहां लोगों को मतलब इन सब चीजों की पड़ी हुई है। एक और घरेलू नुस्खा यह है कि आप दूधी का जूस नियमित रूप से पीजिए। जी, आपने सही सुना, आप दूधी का जूस पीजिए, वो उसमें ना बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है। तो वो जब आप पिएंगे उस जूस को, तो आपके जूसेस फिर इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, और एक और चीज, आप प्याज और लहसुन, अनियन एंड गार्लिक, प्लीज कंज्यूम दैट रेगुलरली। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर कंडीशन। और आई नो अनियन गार्लिक खाने से मुंह से बहुत बांस आती है, भपका आता है, लेकिन इंटरनली आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, और आप एलोवेरा जेल का भी यूज कीजिए अपने अंगों पर, वो भी काफी हेल्पफुल होता है। ये कौन कॉल कर रहा है? हेलो, शलाका हियर। 10 साल से नाइटफॉल नहीं हुआ? सर आपकी एज कितनी है? सर 80। सर 80 में आपके फॉल आने का टाइम आ गया, और आप बोल रहे हो कि आपको नाइटफॉल नहीं हो रहा है? ओ माय गॉड, लाइक ऐसे ऐसे लोग तो मुझे फोन कर रहे हैं। कल मुझे एक क्लाइंट का फोन आया, वो कहता है कि मतलब मुझे नाइटफॉल नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ऐसी क्या बात है, मतलब कितने दिन हो गए? तो कहता है 60-70 दिन हो गए। एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, सो फिजिकल एक्टिविटीज आपकी क्या है क्या नहीं है? तो उसने कहा कि वो बहुत करता है। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है ना कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वैसी वाली फिजिकल एक्टिविटी आप दिन भर खेलकूद कर रहे हैं, आप अपने सांप को बिल में नहीं रख रहे हैं, तो क्यों आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नाइटफॉल भी होगा? और वो तो इनवॉलेंट्री है, वो हो या ना हो, आपको वो मतलब वो कौन सा सुख दे देगा? वो आपके हाथ में तो है नहीं। जो आपके हाथ में है उसको आपने खुला छोड़ रखा है। तो अपने आप दिमाग को मतलब आपने इतना खोल के रख दिया है कि मतलब कई सारे चीज खोल जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसे ही वियर्ड और बिजार कॉल्स आते रहते हैं मुझे दिन भर। इट इज सो इरिटेटिंग एट टाइम्स, आई गेट टायर्ड। मतलब क्लाइंट्स हैं तो मतलब ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल थोड़ी है। थ्रू माई वीडियोज आई वॉन्ट टू एजुकेट पीपल एंड टेल देम व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, लेकिन लोगों को समझना नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ फन एंड गॉसिप हो रहा है। सो एनीवे, आज हमने काफी बात कर ली है स्वप्न दोष के बारे में एंड नाइटफॉल के बारे में। एंड लाइक आई सेड इन द वीडियो अर्लियर कि ये बहुत ही नॉर्मल है, ये नॉक्टर्नल एमिशन, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लेजी मत बनिए। थोड़ा उठ के आप बाथरूम तक चले जाइए, तो शायद ये घटना आपके साथ सोते सोते ना हो, बेड पे ना हो, क्योंकि दाग हमेशा अच्छे नहीं होते। आई एम श्योर यू गेट दैट।
So I'd like to say once again कि keep it going and just exercise, maintain physical activity, और just so that ये इतना आपके साथ इतना इतना आप पे हावी ना हो जाए. Okay, so you always try and use your hands in better ways in life. Okay, so Dr. Shalaka signing off today. Goodbye.